ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे के दाँत निकल रहे होते हैं तो अक्सर काफ़ी बार बच्चे को दस्त हो जाते हैं, लेकिन उसका रीज़न दाँत निकलना नहीं है। उसका वजह ये है, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि वो दाँत निकलने को एक तरह से एक बीमारी मानते हैं। दाँत निकलना एक बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है, जो सभी बच्चों के साथ होनी ही होनी है। लेकिन होता ये है कि जब बच्चा एक दाँत निकाल रहा होता है, तो थोड़ा जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, वो कई बार फूल रहे होते हैं। तो बच्चे को इरिटेशन होती है, तो उस वक़्त उसको हर चीज़ मुँह में डालने की एक क्रेविंग होती है। तो उस वक़्त बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज़ बाहर ज़मीन पे या खिलौने मुँह में डालता है और जब वो बच्चा ये काम करता है तो वो संक्रमण या इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस वजह से अक्सर वो बच्चे जिनमें दाँत निकल रहे होते हैं, उनमें दस्त होने की हम काफ़ी कॉमनली एसोसिएशन देखते हैं कि हाँ, बच्चा जब दाँत निकाल रहा है तो दस्त हो रही है। उसका वजह ये है, दाँत निकलना उसकी वजह नहीं है, मुँह में चीज़ों को डालना उसकी वजह है। तो उसमें एज़ सच कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि नहीं हमें कैल्शियम की दवाई देनी है ताकि दाँत जल्दी निकले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैल्शियम की दवाइयाँ हम सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनमें हमें क्लिनिकली या बच्चे को एग्ज़ामिन करने पर हमें ऐसा लगता है कि कैल्शियम की कमी है। अगर कैल्शियम की कमी का कोई लक्षण नहीं है तो कैल्शियम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये भी बिल्कुल एक भ्रांति है कि कैल्शियम देना ही है जब बच्चे के दाँत निकल रहे हैं। शरीर में नॉर्मली इतना कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है जिससे दाँत निकल सकें। हाँ, अगर कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो ज़रूर हम उसको वो मुहैया या प्रोवाइड कराते हैं, वरना उसका उससे कोई संबंध नहीं है। जो दाँत निकलने की जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेंटिशन या दूध के दाँत नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो 5 से 6 महीने ऑन एन एवरेज एज है, भारतीय बच्चों में जो देखी जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया हर बच्चा अपने आप में एक अलग एंटिटी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे बिल्कुल जो किताबों में लिखा है उसको फ़ॉलो करें। तो इसलिए हम मेडिकल साइंस में हमेशा हम रेंज की बात करते हैं, हम एक वैल्यू की बात नहीं करते हैं। 5 या 6 महीने में अगर किसी बच्चे का दाँत नहीं निकला तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई गंभीर समस्या है। उसकी एक अपर कट ऑफ है और वो कट ऑफ है 13 महीने। 13 महीने तक भी अगर बच्चे का एक भी दाँत नहीं निकला है, तो इसको हम मेडिकली डिलेड डेंटिशन बोलते हैं। इस स्थिति में आपको ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करना है क्योंकि ऐसा कई सारी फिर बीमारियों का लक्षण हो सकता है ये। में हमारे भारत देश में देखिए जहाँ पे हाइजीन एक बहुत ही बड़ी समस्या है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा कॉमनली ये देखा गया है और वो उनकी कल्चरल प्रैक्टिस में है और ये उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया आजकल, तो इसलिए आप देखेंगे टीथर का काफ़ी चलन भारत देश में और खासतौर से बड़े शहरों में भी काफ़ी प्रचलित हो गया है। लेकिन टीथर देना हम बिल्कुल एज़ अ डॉक्टर्स प्रोफेशनल हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आप कितना मर्ज़ी उसको इंश्योर कर लीजिए, आप उसको स्टेराइल नहीं कर पाएँगे घर के टेम्परेचर में। अगर बच्चा उस चीज़ को हमेशा मुँह में रख रहा है, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन होने की संभावना उस टीथर के ज़रिए और ज़्यादा होती है। इसलिए हम टीथर के लिए के उपयोग की सलाह कभी नहीं देते और यही वजह है हम हमेशा बॉटल से दूध पिलाने को भी स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है दस्त होने की हमारे देश में। क्योंकि बॉटल में भी सेम रीज़न, सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि आप उसको कितना मर्ज़ी उबाल लीजिए घर के बर्तनों को, आप घर में उबाल कर उन बर्तनों को इतना स्टेराइल नहीं कर सकते, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है सभी कीटाणुओं को मारने के लिए। काफ़ी बार लोग ये कहते हैं जी नहीं हम तो उबाल कर देते हैं, हमने तो बर्तन साफ किए हैं, हम सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो घर में इस्तेमाल होने वाला टेम्परेचर है कुकिंग गैस पे, वो इतना नहीं होता कि उससे सारे के सारे कीटाणु मरे, तो इसलिए इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है। इसी वजह से ना हम कभी टीथर की सलाह देते हैं, ना हम किसी को बॉटल से दूध पिलाने की सलाह देते हैं।